everyone, hope you all are fine and welcome back to my channel. I am Shine Pearl. Thank you so much for all your support, for all the appreciation I received from you guys. Thank you so much for loving my video. Thank you so much for commenting on it. Thank you, thank you, thank you. You know, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके शब्द आपके एहसास को नहीं जता पाते हैं. I'm so overwhelmed with all your support. And thank you for inspiring us. Thank you for sharing this inspiring videos with your loved ones and inspiring others and joining this journey of making this world a better place with me. Thank you to all the new subscribers who have just joined my YouTube channel. Thank you so much. I will never let you down. You will never regret in your life that why you chose me. Thank you so much for all the appreciation. Thank you so much for joining this. अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है, please do subscribe. Please join this journey and please inspire your loved ones, your friends, your family, because we really need the positivity around us. So positivity से मुझे याद आया कि आज के जो गेस्ट है वो इतने ज़्यादा कूल है, इतने ज़्यादा पॉजिटिव है कि उन्होंने यही पॉजिटिविटी के साथ इतने सारे टैग्स अपने साथ अटैच कर लिए हैं that he became the famous renowned oncologist in AIIMS. He worked with Tata Memorial Hospital and now he got super specialization. तो जिनकी मैं बात कर रही हूँ, मैं थोड़ा सा उनका बैकग्राउंड आपको बताती हूँ. जब भी एग्ज़ाम होती थी तो ये बंदा एक ऐसा बंदा था, जब हम लोग बैठे रहते थे एग्ज़ाम्स के टेंशन में, रिज़ल्ट के टेंशन में कि क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, कहाँ एडमिशन होगा, ही वॉज द चिल्ड पर्सन. ही वॉज ऑलवेज चिलिंग. और कभी भी मैंने उनके माथे पे शिकन तक नहीं देखी. मैंने कभी भी उन्हें फ्राउनिंग करते हुए नहीं देखा. मैंने हमेशा उन्हें मुस्कुराते हुए देखा. तो आज मैं उन्हीं को इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ, उनके इस मुस्कुराहट का राज जानना चाहती हूँ. सो वेलकम माई डियरेस्ट फ्रेंड Dr. Ajay Shukla. Hi Ajay, how are you? Absolutely fine. How are you, Shine? I'm good. So कैसी चल रही है लाइफ? बस हमेशा की तरह as usual, कुछ खास नहीं. और So first of all, congratulations. For what? For your super specialization. अच्छा, okay. It's too early. Thank you so much. Thank you. ओके. सो मैं अभी ना अपने व्यूवर्स को वही बता रही थी कि तुम ऐसे बंदे हो जो बिल्कुल चिल आउट बंदे हो, हैप्पी गो लकी वे, मतलब जो होगा देखा जाएगा काइंड ऑफ. तो मैं वही बोल रही थी कि जब हम लोग लखनऊ आते हैं और जब एफएम रेडियो पे सुनते हैं ना, मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, तो आई रिमेम्बर यू बिकॉज जितना भी मैंने सुना है, जितना भी मैंने देखा है, आई हर्ड ओनली अबाउट यू, लाइक एवरीथिंग इज ओनली पॉजिटिव. व्हाट यू हैव टू से अबाउट दिस? This is actually news for me. सबसे पहले तो मैं यही कहूँ, this is actually news for me. ये मेरे दोस्त जब सामने रहते हैं तो मुझे गालियां ही पड़ती रहती हैं, तो I don't है कुछ, तो that's absolutely fine. और अच्छा लगा जान करके. नहीं, मैंने तो सिर्फ अच्छा ही सुनी है, इसलिए मैं बोल सकती हूँ कि भाई मैंने तो सब अच्छा ही सुना है और सब अच्छा ही देखा है. So I'm just telling my viewers. So tell me, what is the secret? हमेशा मुस्कुराते रहने के पीछे का राज क्या है? अच्छा, आई थिंक ये हमारी इनहेरेंट क्वालिटी है लखनऊ वालों की, और मुस्कुराते रहते हैं अपना आराम से. कुछ थोड़ा बहुत अगर इश्यूज भी होते हैं तो भी छुप जाती है वो छोटी सी मुस्कुराहट के पीछे. तो सच ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है उसके पीछे. ओके. सो पहला जो मेरा सबसे पहले मैं जो पूछना चाहती हूँ आपको, अबाउट हाउ इट लाइक बीन लाइक इन पेंडेमिक, बिकॉज हम लोग ऐसे बंदे हैं ना जो हमेशा दोस्तों में पड़े रहते हैं, राइट? फैमिली से थोड़ा दूर दूर तक वास्ता नहीं होता है. सो एक ऐसा वक्त आया पेंडेमिक लॉकडाउन के वक्त कि आपको मतलब लॉक्ड अप होना पड़ा अपने फैमिली के साथ. तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद पेंडेमिक? अच्छा, इन माय केस इट वाजंट सो. मेरे साथ उल्टा है. मतलब लाइक पैंडेमिक के दौरान मैं अपनी मतलब लाइक हॉस्पिटल में ही था, अपने घर वालों से दूर था. rather than I was getting मतलब rather than getting stuck into the family, मुझे उनकी चिंता थी. मैं उनके लिए कहीं ना कहीं I was missing them because I was away. Both my parents, they're old, somewhat old,
सो मुझे थोड़ी I सी know. टेंशन ही थी बल्कि कि हाउ विल दे मैनेज विदाउट मी। तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरे साथ सिचुएशन अलग थी। मैं अपने परिवार वालों के साथ नहीं था और ये चीज कहीं ना कहीं थोड़ा सी मेरे लिए चिंताजनक भी था। Okay. So what you learned about like when you were in pandemic period, तो तुमने क्या सीखा? Because हर एक इंसान ने कुछ ना कुछ सीखा है उस टाइम पीरियड में. So what was your lesson? पैंडेमिक ने मेरे ख्याल से हर बंदे का नजरिया कुछ हद तक तो चेंज किया ही है। द बिगेस्ट थिंग आई थिंक जो द बिगेस्ट लेसन कह लूं या ये कह लो या जो भी टेक अवे पॉइंट था, मतलब टेक होम पॉइंट था वहाँ का, वो मेरे लिए ये था कि हम लोग बहुत सारी चीजों को जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। और पैंडेमिक ने बताया कि एक्चुअली वो सब का सब बेबुनियाद है। कुछ मतलब खास इंपॉर्टेंस है नहीं किसी भी चीज का एक्सेप्ट फॉर द वेरी बेसिक नीड्स एंड जो बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनको छोड़ करके बाकी सब कहीं ना कहीं जो है एक एक्सपेंडेबल पार्ट है हमारी लाइफ का। और Right. बिल्कुल भी उसकी उसके लिए बहुत चिंता करने की आवश्यकता एक्चुअली है नहीं। तो हम्म. मेरे ख्याल से पैंडेमिक ने तो मुझे यही सिखाया है कि रेदर देन गोइंग आफ्टर मतलब लाइक बहुत ही फैंसी चीजों के बजाय आपको अपने रूट वैल्यूज से ही थोड़ा सा जुड़े रहना चाहिए। और अल्टीमेटली वही है जो मैटर करती हैं, बाकी सब तो सब मोह माया है। सब मेरा घुमाया. राइट, ये एब्सोल्युटली राइट. ये एक्चुअली मेरी बड़ी मतलब आदत है ये लाइन कहने की। अक्सर मैं काफी बातों में यूज करता हूँ कि सब मोह माया है करके। मेरे जूनियर्स और वो भी आप जैसे सही ये है. बड़ा सो अब जैसे तो जूनियर्स की बात हुई, कॉलेज से रिलेटेड मैं कुछ पूछना चाहती हूँ. ठीक है. बिल्कुल। हर एक बंदा, एवरीवन वाज लाइक, जब भी रिजल्ट आता था एवरीबॉडी वाज लाइक टेंशन में रहते थे और पैनिक होते थे. यू वर द ओनली गाय हु वाज सो डिटैच्ड कि जो होगा देखा जाएगा वाला एटीट्यूड. तो वो भाई, वो मुझे सच में सीखना है, बिकॉज इट्स अ बेसिक थिंग जो हम लोग कभी कभी जिस चीज को, जैसे आपने कहा ना, इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस दे देते हैं. जैसे कि रिजल्ट से कुछ ज्यादा ही अटैच हो जाते हैं, क्योंकि जो होना है वही होगा और जो होगा अच्छे के लिए होगा. बट स्टिल वी वर सो अटैच. तो हाउ यू गेट डिटैच्ड फ्रॉम सच थिंग्स? इट्स very I would say it's a biggest quality one can possess. इन दैट केस शाइन, मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा। आई थिंक हर इमोशन जो है कुछ हद तक हर व्यक्ति में होता है ना। Right. और इवन इन माय केस आल्सो आई विल से कि अगर आई एम एबल टू ओवरकम ऐसा अगर सच में है तो आई एम ग्लैड आई एम एबल टू डू दैट। बट सच्चाई ये है कि इवन आई गेट फ्रस्ट्रेटेड। मुझे भी रिजल्ट से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, कभी कभी फुलफिल होती हैं, कभी नहीं फुलफिल होती हैं। बट इन दैट केस जब नहीं फुलफिल होती हैं तो शायद जो मेरा कहीं ना कहीं रेस्क्यू करने का अपने आप को तरीका है वो यही है कि आई आई एम बेसिकली अ ड्रीमर। Okay. ड्रीमर इन द सेंस कि मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, मैं प्लान करता रहता हूँ, छोटे छोटे गोल्स रखता हूँ। तो अगर एक मिस हो गया तो देयर इज ऑलवेज समथिंग एल्स जिसके पीछे मतलब लाइक मेरा कुछ एक नया प्लान बनना शुरू हो जाता है। तो और एज आई सेड अर्लियर कि जरूरत से ज्यादा इम्पोर्टेंस एक्चुअली किसी भी चीज को भी देनी नहीं चाहिए। जैसे एकेडमिक्स हमारी लाइफ का एक छोटा सा पार्ट है, तो उसको इतना बड़ा बना देना कि हाँ मतलब लाइक इट बिकम्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, तो वो कहीं ना कहीं गलत है और वो मैं नहीं करता। बस इतना ही है और कुछ और बड़ा स्पेशल कुछ नहीं है। लेकिन ये कर पाना भी एक अपने आप में एक स्पेशल है. क्योंकि उस एज ग्रुप में आपका वो संतुलन मतलब मेंटेन रखना, वो बहुत हाँ। ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में हम लोग ऐसी ऐसी चीजों को लेकर प्रेशराइज हो जाते हैं. कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी हाथ रहता है, कहीं ना कहीं हम लोगों का ऐसा होता है कि हम लोग के एक्सपेक्टेशन, कंपटीशन में जाने की जो चीजें होती है, वी compete with our friends, with our other people. हमारे रिलेटिव्स में हम लोग compete करते हैं. So does that happen with you also anytime? विद मी एज वेल। मैंने बोला ना, हर इमोशन हर व्यक्ति में है। जब वो जरूरत से ज्यादा एक मैग्नीट्यूड को पार कर जाता है तब वो गलत है। अदरवाइज मुझे भी कभी अपने दोस्तों से जेलेसी होती है, कभी stress हो जाता हूँ, कभी अपने एक्सपेक्ट मतलब रिजल्ट्स को लेकर के परेशान हो जाता हूँ।
हर चीज होती है मेरे साथ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब लाइक मुझे नहीं फील होता है, डेफिनेटली मुझे फील होता है। और आई थिंक जो ये लाइक शिवेन मस्ट हैव टोल्ड यू, और मे बी एनी ऑफ माय फ्रेंड्स जो भी हैं, तो वो इसी वजह से है कि लाइक मैंने मेरे बहुत शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, मैं बहुत लंबा सोच ही नहीं पाता, एंड कंटिन्यूअसली छोटे छोटे ड्रीम्स मेरे होते हैं, एंड आई ऑलवेज गेट ऑन टू द नेक्स्ट वन। अगर एक नहीं फुलफिल हो पाया तो देयर इज ऑलवेज अ प्लान बी, देयर इज ओके। ऑलवेज अ प्लान बी। और अगर मुझे कोई चीज सच में बहुत शिद्दत से चाहिए, तो फिर मैं एक नया प्लान बनाता हूँ उसको मतलब अचीव करने के लिए, उसको पाने के लिए, भाई एक नया प्लान शुरू हो जाता है मेरा। बस। सही है। और सो व्हाट अबाउट, जैसे कि आपने बताया कि यू वर्कड इन टाटा मेमोरियल, और आपने एम्स में भी यू वर्कड एज अ सीनियर कंसल्टेंट इन ऑन्को। तो हाँ, जब हम लोग बात करते, अगर मैं अपनी बात करूं, ठीक है, सो आवर लाइव्स आर लाइक कि हम लोगों को डेली कोई ना कोई पीपल कम टू अस विथ पेन। कहीं ना कहीं स्ट्रगल होता है, कहीं ना कहीं पेनफुल लाइफ वो जी रहे होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, राइट। डॉक्टर और पेशेंट के बीच में एक कॉन्वर्सेशन हमेशा रहता है, और हमेशा हम्म, रहा है। तो समटाइम्स दे शेयर देयर प्रॉब्लम्स विद अस। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे साथ ऐसा होता है ना कि लोग जब भी आते हैं दर्द लेकर ही आते हैं, भले वो दांत का दर्द हो, लेकिन वो दिमाग तक चढ़ ही जाता है। पीपल शेयर एग्जैक्ट। देयर प्रॉब्लम्स विद देम, with me स्पेशली। सो आई हैव सर्टेन वे टू टैकल माय क्योंकि आप हर रोज उस टेंशन से, उस प्रॉब्लम से आप डील करते हो, लोगों की भले, लेकिन वो क्या होता है, कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको रात में नींद नहीं आ रही होती है, बिकॉज कहीं ना कहीं हम ह्यूमनली अटैच्ड हो जाते हैं, इवन दो वी आर बिल्कुल। डॉक्टर्स, राइट? सो हाउ यू टैकल, क्योंकि ऑन्को में कैंसर पेशेंट्स जब आते हैं, वो एक्चुअली में दे आर ट्राइंग टू सर्वाइव, दे आर ट्राइंग टू अ बेटर लाइफ, जो भी हम्म। चीजें हैं। तो आप किस तरीके से टैकल करते हो उस चीज को अपने लाइफ पे? कभी वो इफेक्ट आने देते हो, और नहीं आने देते हो तो कैसे नहीं आने देते हो? शाइन, देयर इज अ टर्म व्हिच वी फ्रीक्वेंटली यूज, हम कहते हैं ट्रांसफरेंस, काउंटर ट्रांसफरेंस। ये बिल्कुल सच है। कोई भी पेशेंट जब आता है, और खास तौर से अगर थोड़ा पेशेंट फ्रेंडली डॉक्टर्स हैं जिनका बिहेवियर थोड़ा सा सिंपैथेटिक, या बेटर वर्ड वुड बी एम्पैथेटिक होता है पेशेंट्स की तरफ, तो पेशेंट थोड़ा ज्यादा खुल के अपनी परेशानी बता पाते हैं। तो जैसा मैंने राइट। बोला कि ट्रांसपेरेंस और काउंटर ट्रांसपेरेंस होता ही है। पेशेंट आपके ऊपर अपनी परेशानियां जब बताता है, तो उसकी परेशानियों का आप पे कुछ फर्क पड़ता है, और द वे यू हैंडल इट, द वे यू काउंसल द पेशेंट, उसका फर्क मतलब आपके एटीट्यूड का फर्क पेशेंट पे भी पड़ता है। तो दैट इज द काउंटर ट्रांसपेरेंस। तो ये बात बिल्कुल सच है। और हमारा प्रोफेशन भी कुछ ऐसा है कि हमारे पास तो बिल्कुल टर्मिनल पेशेंट्स भी काफी ज्यादा होते हैं। और मतलब ये चीजें बिल्कुल सही है कि हाँ, कहीं ना कहीं वो पेशेंट्स लाइफ और डेथ के क्वेश्चन में उलझे हुए होते हैं, और एक नेगेटिव सी मतलब फीलिंग उनके मन में ज्यादा होती है। एक डिप्रेशन होता है और एक एंजाइटी होती है। तो इन सब चीजों के केस में सबसे पहला चीज तो जो मैं कोशिश करता हूँ, वो ये है कि जो चीज मैं खुद भी बिलीव करता हूँ कि एवरीथिंग इज टेम्पररी, और हर चीज से मतलब लाइक निपटा जा सकता है। पहला चीज तो सबसे द फर्स्ट थिंग व्हाट आई डू विद दिस पेशेंट इज कि उनको उनकी सच्चाई से अवगत कराने की कोशिश करता हूँ कि सिचुएशन क्या है। और उसके बाद उनको कोई फॉल्स होप देना, दैट इज डेफिनेटली नॉट द चॉइस वी हैव, है ना। हम्म। इवन दो हमारी कंट्री में मतलब लाइक लोग लॉजिक से ज्यादा मैजिक में बिलीव करना चाहते हैं, है ना। उनको झट से कोई चमत्कारी हाँ, हाँ। uh, ये उनको मतलब लाइक, तो द फर्स्ट थिंग आई डू इज कि उनको थोड़ा सा रियल पिक्चर बताने की कोशिश करता हूँ, जितना हो सके मुझसे उतना जोर का झटका उनको धीरे से देने की कोशिश करता हूँ। और उसके बाद आई ट्राई टू फिल देम विद होप, विद ऑल द पॉसिबल मोडालिटीज ऑफ ट्रीटमेंट, और हम उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, उस चीज को उनको अच्छे से एक्सप्लेन करने के साथ साथ उनको होप देने की कोशिश करता हूँ कि अभी भी द बैटल इज नॉट लॉस्ट, वी कैन डू दिस, वी कैन डू दिस। तो उससे उनमें कहीं ना कहीं अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करने की ताकत भी आ जाती है,
और साथ साथ कहीं ना कहीं ये भी होता है कि लाइक दे गेट टू नो कि हमारे पास अभी भी ये ऑप्शंस हैं, वी कैन डेफिनेटली फाइट दिस डिजीज एज वेल। तो आई थिंक ये मेरा तरीका है अपने पेशेंट से डील करने का। इस और खास कैंसर एक बड़ी बीमारी है, एक बड़ा डरावना शब्द है। तो डेफिनेटली इसी तरीके से ही मैं मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को लाइक काउंसल करता हूँ। ओके। सो मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है ना कि डॉक्टर इंस्पायर कर रहे होते हैं पेशेंट को, कभी ऐसा हुआ है कि कोई पेशेंट ने आपको इंस्पायर किया हो? मींस लुकिंग एट समबडीज केस एंड दैट हैज इंस्पायर्ड यू इन योर लाइफ। डेफिनेटली डेफिनेटली मुझे मैं मेरी आदत है, मैं हमेशा रियल लाइफ एग्जांपल्स उठाता हूँ और अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को भी बताता हूँ, और खुद भी उनसे सीखते ही हैं। एंड अकॉर्डिंग टू मी, आप जो बेस्ट इंस्पिरेशन ले सकते हो वो एक्चुअली अपने ही आसपास के लोगों से ले सकते हैं सबसे अच्छा, क्योंकि वो रियल लाइफ एग्जांपल्स होते हैं, वो किस्से कहानियां नहीं होते हैं, वो लेजेंड्स नहीं होते हैं। तो डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं, आई वुडेंट लाइक टू नेम देम एज सच, बट ये है कि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो बहुत ही लाइक टर्मिनल स्टेजेस में आते हैं। दिस हैज नॉट हैपेंड वंस बट मेनी अ टाइम्स, कि जब पेशेंट के एटीट्यूड ने हमें एक्चुअली सरप्राइज कर दिया और हमें इंस्पायर किया कि भाई ये इतनी मुश्किल में इतने अच्छे मतलब लाइक कॉन्फिडेंस, होप और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आए हैं। तो वी डेफिनेटली डोंट नीड टू फ्रेट अबाउट स्मॉल स्मॉल थिंग्स। डेफिनेटली ऐसा होता है। तो डू यू बहुत रिमेम्बर any story, or would you like to share with people? बिल्कुल, मैं एक किस्सा बता सकता हूँ। ऐसा Sure. एक लेडी थी, उनको मतलब स्टेज 4 का मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर था, और देयर वाज़न्ट मच वी कुड डू अबाउट इट एक्सेप्ट फॉर अ वेरी पैलिएटिव अप्रोच, जिससे उनके बस पीड़ा को जितना कम हो सकता है उतना हम कम करने की कोशिश कर रहे थे। बट देन दिस लेडी शी हैड अ वेरी मतलब शी वाज़ अ ओल्ड लेडी, और बहुत ही मतलब वेल एजुकेटेड और बहुत ही मतलब लाइवली सी उनकी प्रेजेंस थी वार्ड में। तो उनसे जब भी कुछ बोलिए तो हमेशा उनके पास हर चीज का एक रेफरेंस होता था, कोट्स होते थे, और मतलब लाइक इंडियन माइथोलॉजी से भी बड़ी इंस्पायर्ड थी वो। तो हर तरीके से मतलब ये रहता था, तो जब भी उनके पास जाओ तो मतलब हम उनको कोई चीज जब बताने की कोशिश कर रहे होते थे कि एक्चुअली उनका नाम मैं बोल ही देता हूँ, सुनीता उनका नाम था, सुनीता जी जो थी वो उनको हम अगर कोई चीज बताने की कोशिश भी कर रहे होते थे और मतलब ये बताना चाहते थे कि सुनीता जी एक्चुअली दिस इज लाइक गोइंग टू बी ट्रबलसम फॉर यू, तो बड़ा अच्छा अच्छे अच्छे कोट्स वो यूज करती थी गीता से, और मतलब लाइक तो मुझे वो लेडी तो मैं शायद कभी भी उनको भूल नहीं पाऊंगा, और डेफिनेटली शी लेफ्ट अ मार्क ऑन मी। So any quote or any inspirational words she said, और आप वो चीज मतलब छाप छोड़ गई हो, ऐसा कुछ है? कोई सेंटेंस या कुछ ऐसे शेयर ऐसा करना चाहो? सेंटेंस, अब ऐसा सेंटेंस तो मैं एक पिन पॉइंट नहीं कर पाऊंगा, बट ये है कि हाँ, द मेनली द एटीट्यूड शी हैड टुवर्ड्स हर डिजीज, और मतलब लाइक वो था इंस्पायरिंग पॉइंट, मतलब जो इंस्पिरेशनल जो उनका मतलब एलिमेंट था, रेदर देन एक लाइन या मतलब उसके बजाय उनका एटीट्यूड और उनका जो बिहेवियर था उस क्रंच सिचुएशन में, दैट वाज मोर इंस्पायरिंग रेदर देन द वर्ड्स शी यूज्ड। और और कोई किस्सा, एक्चुअली वी कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ पेशेंट्स, Yeah, तो I know. केस में होता क्या है ना, एंड बिलीव मी देयर आर सो मेनी, मैं मतलब अभी जब मैं सोच रहा हूँ तो कई सारे पेशेंट्स हैं जिनके मतलब लाइक ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं। देन देयर वाज अ यंग फेलो, उसका नाम मुझे स्ट्राइक नहीं कर रहा है, उनको एविंग सार्कोमा था, इंट्राड्यूरल मतलब स्पाइन के अंदर का एक ट्यूमर था। तो वो ट्यूमर की वजह से, एंड दिस फेलो वाज जस्ट 21 इयर्स आई सपोज, उसको हम लोगों ने ऑलमोस्ट 16-17 साइकिल्स कीमोथेरेपी की थी। उसके बाद एडजुवेंट हमने रेडियोथेरेपी अलग से उसको दिया।
एंड उसके बाद भी जब वो बार बार मुझसे ये सवाल पूछता था कि सर क्या ये टोटली क्योर हो गया है, आंसर वाज नो। द आंसर वाज नो। बट कहीं ना कहीं एट द सेम पॉइंट मैं उस 21 ईयर बंदे को ये भी नहीं बताना चाहता था कि यार बेसिकली थोड़े से प्रोस्पेक्ट मतलब एक अच्छे नहीं है। बट अगेन इवन दिस फेलो ही वाज वेरी लाइवली, और वो अपने किसी भी प्लान को चेंज नहीं करता था। उसके एग्जाम्स होते थे, उसको वो पहले से मतलब लाइक बकायदा वो प्रिपरेशन करता था, और उसका जो केबिन में, जिस केबिन में वो था, उसमें वहां पर वो बकायदा अपनी बुक्स वगैरह लेकर के आता था। एंड देन अपने एग्जाम्स को लेकर के भी वो मतलब लाइक हमेशा मतलब लाइक एक होपफुल और एक अच्छे एंथुजियास्टिक वे में ही अप्रोच करता था। तो देर आर अ लॉट ऑफ पीपल जिनकी लाइक स्टोरीज या जिनकी बिहेवियर या जिनके तरीकों से हम लोग बड़ा इंस्पायर होते हैं, खास तौर से व्हेन यू ऑलरेडी नो कि हाँ आप जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं, इवन देन दे बिहेव सो नाइसली। तो इट्स ऑलवेज ग्रेट टू लाइक एक्सपीरियंस, ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है हम लोग के लिए, एंड इट डेफिनेटली गिव्स अस अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ टू लाइक डू बेटर फॉर देम। So, what is your definition about life? You see such cases, you see everything. So, what is your actual definition about life? डेफिनेशन अबाउट लाइफ, अच्छा, या these what are you think about life? मतलब कैसा, कुछ एक हाँ, एक थॉट होता है ना कि आप लाइफ के बारे में क्या सोचते हैं, तो कुछ ऐसा है हाँ, कि कभी सोचा बिल्कुल है? बिल्कुल। देखिए, एक्चुअली बड़े ही स्पिरिचुअल टाइप के क्वेश्चंस हैं ये। तो मेरे लिए अगर मैं लाइफ को बहुत सिंपली एक्सप्लेन करूँ तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी, राइट। अपॉर्चुनिटी टू लिव, टू मेक योरसेल्फ हैप्पी, टू मेक पीपल अराउंड यू हैप्पी, एंड डू समथिंग प्रोडक्टिव। तो मतलब लाइक एक इम्पैक्ट छोड़ना हर कोई चाहता है। और लाइफ एक अपॉर्चुनिटी है बेसिकली, बस मैं यही बोलूंगा। या लाइफ एक ओके। अपॉर्चुनिटी है, आप कहाँ से आए हो कहाँ जाओगे ये तो नहीं पता। और इसके जो इतने सारे मतलब लाइक थ्योरीज हैं उसके, वो तो मतलब एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट हो गया। बट अगर बहुत ही सिंपल शब्दों में जाएं तो लाइफ इज एन अपॉर्चुनिटी, जितना हो सके उसको अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए। So, any advice for my viewers would you like to give? अच्छा, टू यंगस्टर्स, या फिर जो लोग मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं रिलेटेड टू देयर हेल्थ, रिलेटेड टू समथिंग लाइक बैड सिचुएशन इन देयर लाइफ, तो कुछ ऐसी एडवाइस देना चाहोगे? एडवाइस तो नहीं, बट एक एक चीज है जो मुझे समझ में आई है, एंड आई थिंक मैं फॉलो करता हूँ। अगर इफ दे फाइंड इट हेल्पफुल तो उनके लिए भी है। लाइफ में आपको कोई भी चीजें स्ट्रगल या कोई भी चीज तभी दुख पहुंचाती है अगर आपकी एक्सपेक्टेशन अनरियलिस्टिक। ओके। तो अगर आपके मतलब बहुत सिंपल सा फंडा अगर आपको बोलने को कहा जाए कि आप कैसे अपने स्ट्रगल्स को मिनिमाइज कर सकते हैं और थोड़ा सा एक हैप्पियर और एक मोर कंटेंट लाइफ बिता सकते हैं, तो आई से कि एक्सपेक्टेशंस और खास तौर से जब एक्सपेक्टेशंस किसी और से जितनी कम से कम हो सके उतनी अच्छी रखनी चाहिए। और एक एक यहाँ पर एक लाइन है जो मैं बोलना चाहूंगा कि आकांक्षाएं जो है उनको कम से कम रखें, और आवश्यकताएं जो है उन पे ज्यादा ध्यान दें। तो राइट। ये कहीं ना कहीं आपका अपने आप लाइफ में बहुत सारी चीजें सॉल्व कर देती हैं। आप बहुत ज्यादा आकांक्षाएं, मैंने जैसे बोला कि एक अगर आप अपने आसपास के बिल्कुल एक गरीब व्यक्ति को भी देखेंगे तो इवन ही इज एबल टू फुलफिल हिज बेसिक नीड्स। और अगर आप आकांक्षाएं या मतलब लाइक डिजायर्स की बात करें तो डिजायर्स तो अंबानी के भी शायद नहीं पूरे होते होंगे। तो वही है कि लाइक अगर आप इसके बीच में एक बैलेंस स्ट्राइक कर पाते हैं तो आई थिंक डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो हेल्पफुल होगा। So
थैंक यू सो मच। और कुछ बोलना है? बोल सकते हो। यार और कुछ तो क्या ही बोलूं मैं, इतने हेवी हेवी टॉपिक तो मतलब सीरियसली बिल्कुल नो बट दिमाग नहीं चल रहा। टू बी वेरी ऑनेस्ट यू आर रियली इंस्पायरिंग। मतलब जिन लोगों के साथ मे बी आप लोग रहते हो, जो लोग आपको इंस्पायर करते हैं, with that I can see you actually very positive about life, and you're very inspiring to people. So keep inspiring people around you also. I can only say this. I don't know about inspiring, but definitely I'll try to do something good for people around me. इतना मैं Sure, कर sure. सकता हूँ, और that is definitely in my hands. और बाकी तो सब मोह माया है, जैसे मैंने पहले कहा। सही बात है। So with this note, I'll take sign off. Okay? चलो, तो bye. ठीक है, बाय बाय बाय। Bye, bye.